तो आज के लेक्चर में सबसे पहली डेफिनेशन हमारी है भाई द्विधारी संबंध, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बाइनरी रिलेशन। ठीक है, तो क्या होता है द्विधारी संबंध? तो संबंध इससे पहले आप जान चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई दो आरिक्त यानी नॉन एम्पटी, अगर हमारे पास कोई समुच्चय है तो ए का बी से संबंध एक आर, वो भी एक समुच्चय ही होता है, लेकिन वो उप समुच्चय होता है ए क्रॉस बी का, यानी ए और बी के कार्तीय गुणन का। लेकिन जब द्विधारी संबंध की बात होती है तो इस बार हम दो अरिक्त समुच्चय न लेकर एक ही अरिक्त समुच्चय लेते हैं और उसी का उसी से, ठीक है, हम कहते हैं ए से ए में, ठीक है, एक संबंध हम बनाते हैं और वही जो हमने संबंध आर बनाया है इसी का नाम हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी। ठीक है, यानी द्विधारी। द्विधारी संबंध क्या है कि ए का ए से ए में ही एक संबंध है। ठीक है, तो जब इसको हम आर को अगर सबसेट दिखाना चाहें इस बार, तो ये उप समुच्चय होगा किसका, ए क्रॉस ए का। जबकि केवल संबंध में हम क्या कहते थे कि भाई ए और बी दो हम समुच्चय लेते थे और उनका कार्तीय गुणन निकालकर उसके बाद हम उसमें जो है संबंध को उप समुच्चय बनाते थे। और यहाँ पर हमने क्या करना है, ए भी हमारा वही समुच्चय है और बी भी वही समुच्चय है। तो बाद में जितने भी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, स्वतुल्य, सममित, प्रतिसम्मित, संक्रामक, तुल्यता, इन सब में हम लोग कौन सा संबंध लगाने वाले हैं, द्विधारी। ठीक है, तो द्विधारी की डेफिनेशन अगर एक लाइन में बोले तो स्वयं का स्वयं में ही अगर हम एक संबंध बना है कार्तीय गुणन लेकर, ठीक है, तो उस संबंध का नाम हमारा हो जाता है द्विधारी। ठीक है, अगली है हमारी भाई स्वातुल्य संबंध। इसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो क्या होता है भाई हमारा, मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ए समुच्चय है, ठीक है, और ए समुच्चय का जो प्रत्येक अवयव है वो स्वयं से संबंधित हो किसी आर संबंध के द्वारा, तो उस संबंध को हम स्वतुल्य कह देते हैं। क्या कहा मैंने, हमारे पास कोई एक ए समुच्चय है और ए का प्रत्येक अवयव खुद से ही, किससे, स्वयं से ही किसी आर संबंध द्वारा अगर संबंधित हो जाए तो उसी संबंध आर को हम लोग क्या कह देंगे, स्वातुल्य। ठीक है, अगर अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं, अर्थात कि ए आर ए हो जाए, ठीक है, फॉर एवरी ए बिलोंगिंग टू ए, मतलब ए के प्रत्येक मान के लिए जो संबंध है वो स्वयं से हो जाए। आप ऐसा कोई भी संबंध हमें दीजिए और वो संबंध आपने किसी दूसरे अवयव के साथ दिया, ठीक है, बट वो संबंध अगर हमारा खुद के साथ भी हो गया तो हम कह देंगे कि भाई ये संबंध हमारा स्वतुल्य है, यानी रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं बराबर का संबंध। अगला है भाई हमारा सममित संबंध। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, सममित संबंध, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। क्या होता है भाई सिमेट्रिक रिलेशन? हम कहेंगे कि किसी समुच्चय ए पर परिभाषित ऐसा संबंध सममित कहलाता है यदि प्रत्येक दो अवयव ले लीजिए आप ए के, ठीक है, एक रिलेशन जैसे जो ए का बी से हो वही रिलेशन बी का ए से हो जाए। क्या कहा मैंने कि ए के, हमने कोई ए के दो अवयव लिए, ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए, ठीक है, इस पर परिभाषित कोई संबंध आर, मतलब ए से बी पर परिभाषित कोई संबंध आर सममित कहला देगा अगर यदि वही संबंध बी से ए पर भी परिभाषित हो जाए। ठीक है, तो इस संबंध को हम लोग क्या कह देते हैं, सममित संबंध, यानी सिमेट्रिक रिलेशन। प्रतिसम्मित को हम लोग कहते हैं एंटी सिमेट्रिक। इसमें एक शर्त और जुड़ जाती है, मतलब हमने कोई एक समुच्चय ए लिया जिसके हमने दो अवयव लिए ए कॉमा बी, ठीक है, तो जो संबंध ए का बी से हो और जो संबंध बी का ए से हो, ठीक है, साथ साथ ए और बी आपस में बराबर भी हो जाए, तो इसको हम फिर कह देंगे कि ये प्रतिसम्मित हो गया। मतलब जो संबंध ए का बी से है वही संबंध बी का ए से हो जाए, साथ में ए और बी बराबर भी हमारे हो जाए, तो उस कंडीशन पे हम कह देते हैं कि ये हमारा जो है एंटी सिमेट्रिक है, प्रतिसम्मित है। ठीक है, तो प्रतिसम्मित के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि ए आर बी व बी आर ए तभी सत्य होगा जब ए बराबर किसके होगा, बी के होगा, तो फिर आर हमारा कैसा होगा, सममित संबंध होगा। अगला देख लेते हैं हमारा भाई संक्रामक संबंध, जिसको हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन।
ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है भाई संक्रामक संबंध? तो हम कहते हैं कि हमारे पास पहले सबसे पहले एक समुच्चय लेंगे, ठीक है, ए समुच्चय लेंगे। तो किसी ए समुच्चय में एक संबंध हम आर लेंगे। इस प्रकार अगर हम परिभाषित करते हैं, हमने क्या कहा, ए समुच्चय में, ठीक है, परिभाषित कोई संबंध आर संक्रामक कहलाएगा यदि किन्हीं ए बी सी, कहां से लेने हैं, ए से। ये किन्हीं का मतलब है कि कोई भी तीन आप ले लीजिए, ठीक है, उस समुच्चय के। तो किन्हीं ए बी सी के लिए यदि ए आर बी हो और बी आर सी हो तो ए आर सी हो जाना चाहिए। ये इसके स्टेटमेंट है। क्या कहा इसने कि जो संबंध ए का बी से हो और जो संबंध बी का सी से हो, ठीक है, वही संबंध अगर ए का सी से हो जाए तो फिर हमारे इस स्थिति में हमारा ये जो संबंध है ये कैसा हो जाता है, इस संबंध का नाम हम लोग कह देते हैं कि ये संक्रामक हो गया है, ठीक है, संक्रामक। तो इसमें हम लोग कितने अवयव लेकर चल रहे हैं, 3। मतलब ए का बी से, बी का सी से अगर वही हो जाए तो अगर ए का सी से लास्ट में अगर दिखा देते हैं तो ये हमारा जो है वो कैसा है, संक्रामक संबंध है। अगर हम इसका उदाहरण लेना चाहें तो उदाहरण में हम कह सकते हैं कि समतल पर स्थित सभी रेखाओं के समुच्चय में समांतर रेखाओं का जो संबंध होता है वो संक्रामक होता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि समतल प्लेन पे एक रेखा ली, जैसे वो दूसरे के समांतर है, और दूसरी मैंने ले ली कि वो तीसरे के समांतर है, तो फिर पहली रेखा भी तीसरे के समांतर हो जाएगी। बराबर की बात नहीं है, बराबर में भी ये लग जाएगा, क्योंकि अगर जो पहले का बराबर दूसरे के बराबर है, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो पहला भी तीसरे के बराबर हो ही जाएगा। तो बराबर का संबंध भी हमारा संक्रामक संबंध हो जाएगा, ठीक है। लंबवत की बात करें तो लंबवत में शायद ये नहीं होगा। क्यों? देखिए, पहली रेखा हमने कहा कि ये दूसरी रेखा के लंबवत है, लेकिन दूसरी रेखा अगर तीसरी के लंबवत है तो पहली और तीसरी तो समांतर हो गई, वहां पर इस संबंध हमारा नहीं लग पाएगा। क्योंकि संक्रामक के लिए क्या है कि जो पहले का दूसरे से है और दूसरे का तीसरे से है, वही पहले का तीसरे से अगर संबंध आप दिखाएंगे तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन हमारा संक्रामक संबंध कहलाएगा। लास्ट डेफिनेशन हमारी है तुल्यता, इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तुल्यता संबंध जो है हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन, इसकी कोई अलग से परिभाषा नहीं है। अगर किसी संबंध में आप स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों दिखा ले जाते हो तो उस संबंध आर को आप क्या कह दोगे, तुल्यता, ठीक है, कि वो संबंध कैसा है, तुल्यता है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। ऐसा संबंध जो इन तीनों संबंध को रखता हो, किसको किसको, स्वतुल्य यानी रिफ्लेक्सिव को, सममित यानी सिमेट्रिक को, और संक्रामक यानी ट्रांजिटिव को, ठीक है। तो हो सकता है एग्जाम में आपको 4 ऑप्शन लेकर पूछ ले कि भाई इसमें से कौन सा जो हमारा रिलेशन है वो इक्विवेलेंस है यानी तुल्यता संबंध रखता है। तो आपको जरा सी देर लगाकर चेक करना है कि वो रिफ्लेक्सिव है, कि वो सिमेट्रिक है, कि वो ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। एक उदाहरण की मदद से हम तीनों को समझ लेंगे। लास्ट डेफिनेशन को अगर एक लाइन में बोलना चाहें तो स्वतुल्य में आप ये कहोगे कि वह संबंध अगर ए से बी में कोई संबंध रखता है तो ए का ए में भी अगर वही संबंध आ जाए तो स्वतुल्य है। सममित में कहोगे जो संबंध ए का बी से हो वो संबंध बी से ए में हो जाए। प्रतिसम्मित में आप कहोगे कि जो संबंध ए का बी से है और बी का ए से है तो ए और बी आपस में बराबर भी हो जाए। संक्रामक में कहोगे कि जो संबंध ए का बी से है और बी का संबंध सी से है तो ए का संबंध सी से हो जाए, तो उस स्थिति में उसको संक्रामक कहोगे, ट्रांजिटिव। और तुल्यता संबंध में आप कहोगे ऐसा संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सम्मित भी हो और जो संक्रामक भी हो, तो ऐसे संबंध को संक्रमण भी हो, ऐसे संबंध को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं, ठीक है। तो इस उदाहरण की मदद से हम समझते हैं जो डेफिनेशन हमारी अगर डाउट में रह गई है स्वतुल्य, सम्मित या संक्रमक की, तो वहां पर हमारे संबंध इस उदाहरण से क्लियर हो जाएगा। हमें दिया है एक समुच्चय ए जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5 अवयव हैं, और हमें एक संबंध आर दिया है। संबंध में हम जब भी लिखते हैं तो उसको क्रमिक युग में दिखाते हैं, क्योंकि संबंध क्या होता है, एक उप समुच्चय होता है किसका, ए क्रॉस ए का, और ए क्रॉस ए में हमेशा क्रमिक युग में हमारे जो है अवयव आते हैं।